संत समाज की तरफ से हम यही अपील करेंगे कि जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही निंदनीय है। दोबारा ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदार लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप समाप्त हो, मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब रही बात हमारे सनातन धर्मावलंबियों ने, जिन लोगों ने श्रद्धा से तिरुपति का लड्डू प्रसाद के रूप में ग्रहण किया है, उनके मन में जो वेदना उत्पन्न हुई, खेद उत्पन्न हुआ, पश्चाताप उत्पन्न हुआ कि हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ, तो उन्होंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया, वो तो श्रद्धा से ग्रहण किए, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ और अपने गुरु के द्वारा प्राप्त जो मंत्र है उस मंत्र का कम से कम 1 लाख जप, इन सारी विधाओं को प्रायश्चित करके करें, अपनी मानसिक भावना को पवित्र करें, यही मेरा निवेदन है और दोबारा ऐसी बात न हो। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में नियम था, बिना जाने समझे कहीं कोई चीज़ खाना नहीं चाहिए, बिना जाने समझे कोई चीज़ पीना नहीं चाहिए। इसीलिए परंपराएं हमारे आचार्यों ऋषियों ने, मुनियों ने, लेकिन फूड विभाग से ये प्रार्थना की गई है। मांग करते हैं कि जांच होनी चाहिए। फूड विभाग, वही तो मैं कह रहा हूँ कि फूड विभाग से भी ये मांग की गई कि फूड विभाग जो है वो इसकी जांच करे, जिसकी जिम्मेदारी है। सरकार का वो एक तंत्र है, सरकार के उस तंत्र की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों की जांच करे और विशेष करके धार्मिक स्थलों पर तो समय समय पर उन्हें जाँच करते रहना चाहिए और समय समय पर जांच करते हुए भी बड़ी ही सावधानी से, न कि कहीं उनके साथ मिली भगत करके उनके साथ कोई सहूलियत बरती जाए, अपितु उनके साथ कड़ा व्यवहार करके उसकी जानकारी लेनी चाहिए। ये फूड विभाग का कर्तव्य है। छत्रपति बालाजी से लड्डू जो आया था वहाँ का शुद्धिकरण हुआ है, क्या राम मंदिर का भी शुद्धिकरण होना चाहिए? राम मंदिर में उस लड्डू का भोग नहीं लगा था, जो सुना गया है, तो भोग नहीं लगा था, आया था, वहाँ से बांटा गया, जो भी किया गया है। तो ये राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग इस पर विचार करें कि अपनी मन भावना की पवित्रता के लिए या ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, ये उनका विषय है और उनको विचार इस विषय में करना चाहिए। परंतु जिन लोगों ने श्रद्धा से, भाव से उस प्रसाद को ग्रहण किया है, उनके मन में जो खेद और पश्चाताप है, उसके लिए मैं यही कहूँगा धर्माचार्य होने के कारण कि वो शास्त्रीय प्रायश्चित करें, पंचगव्य पिएँ और मुंडन करा करके पवित्र नदी में स्नान करके और अपने आचार्य और गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का 1 लाख जप करें और भविष्य में सावधान रहने की कोशिश करें। रामलीला राम जी की लीला है। राम की मर्यादा थे और हैं और रहेंगे, शाश्वत हैं। भगवान शाश्वत हैं, इसलिए भगवान की लीला भी शाश्वत है, उनकी प्रत्येक लीला शाश्वत है। नाम रूप लीला धाम का मंचन किया जाएगा, सब लोग आह्लादित होंगे। श्री राम जी रामो विग्रह के मूर्तिमान विग्रह श्री राम जी थे और हैं और शाश्वत हैं, इसलिए सदैव हैं। कण कण में, रज रज में व्यापक हूँ, ठौर ठौर चेतन अचेतन में जग के प्रकाश का प्रकाशक आता हूँ। रामलीला कब से शुरू होगा? रामलीला 30 तारीख से 15 दिन, 14-15 तारीख तक ये लीला का मंचन प्रतिवर्ष की भांति 15 दिवसीय लीला होगी और सब लोग आनंद लेंगे नवरात्र पर्यंत। जय श्री राम।